हेलो, हरिओम। आज देखिए, हम एक पहले वीडियो डाले थे जिसमें गोंद कतीरा मंगाए थे। गोंद पहली बार मंगाए थे, गोंद कतीरा मंगाए थे, लेकिन गलती से गोंद मंगा लिए थे। जो गोंद फिर दोबारा मंगाए गोंद कतीरा। गोंद कतीरा और गोंद में अंतर यही है कि गोंद तासीर गर्म होती है और गोंद कतीरा की ठंडी होती है। गोंद और कुछ नहीं है, पहले ज़माना में जो है पेड़ के तना से निकलता था वो है, लेकिन इसका है नीम से निकाला जाता है गोंद कतीरा, बबूल के पौधा से निकाला जाता है और एक और पौधा से निकाला जाता है। ऐसे तो सब में गोंद होता है। आम का गोंद का क्या होता है पता नहीं। बचपन में हम महुआ के गोंद का हम लड्डू खाए, क्योंकि हमारे नानी घर में महुआ का 2 पेड़ है। इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर। उसका फल जो है, अगर मॉर्निंग में चले जाइएगा तो आपको सीधे लगता है स्वर्ग का दर्शन हुआ। इतना सुंदर प्राकृतिक, उसको ज़मीन पे गिरा देते लगता है भगवान के लिए बिछौना बिछा हुआ है, भगवान उसमें रात पे आके सोए हैं। एकदम वाइट वाइट वाइट, और पूरा पेड़ के चारों तरफ से महुआ गिरा रहेगा। बहुत सुंदर लगता है। उस सुंदरता का वर्णन हम नहीं कर सकते, वो साक्षात आपको देखना पड़ेगा। गांव में जिसके गांव में महुआ का पेड़ हो, वो देखना पड़ेगा। प्राकृतिक से एकदम भेंट करा देती है। लगता है वो महुआ जो है भगवान को बुलाती है, क्योंकि सुगंधित रहता है, क्योंकि उसमें बहुत मधुमक्खी लगती है। सुगंधित रहता है और इतना भीनी सुगंध देता है कि क्या कहें। मॉर्निंग में जितना मॉर्निंग चल जाइए आपको बिछा हुआ मिलेगा और लगेगा कि महुआ जो है स्वागत कर रही है भगवान को। तो महुआ का गोंद खाएं हैं। महुआ का जो फल होता है उसका कुटकर लड्डू भी बनता है। महुआ बहुत फायदेमंद है। महुआ का छोड़ दीजिए, बाद में बताएंगे। ये है गोंद कतीरा। ये नीम, बबूल, सहजन का गोंद जो कतीरा जो है वो लीवर में बहुत फायदेमंद करता है। जिसको लीवर का बीमारी है तो सहजन का गोंद निकाल के, जिसके पास सहजन का पौधा है तो ताज़ा निकाल के उसको रात में पानी में फूलने दे दें और सवेरे खाएं, बहुत ही फायदा करेगा। ये वैसे सहजन बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन सहजन का गोंद जो है लीवर के लिए बहुत फायदेमंद है। और ये गोंद कतीरा जो है, गोंद है भिंगा कर नहीं खाया जा सकता, लेकिन गोंद कतीरा जो है भिंगा कर खाया जाता है। उसका भिंगाने के बाद ऐसा हो जाता है, देख रहे हैं, जेली के टाइप। इसका स्वाद कुछ नहीं होता है, इसका स्वाद कुछ भी नहीं। ये 2 का इतना हो गया है, 2 दाना डाले थे, इतना हो गया है। और ये बहुत ही फायदेमंद है। हम इसका फ़ायदा इसलिए बता रहे हैं कि हम खुद ही खाए हैं। कल मेरे पेशाब में बहुत जलन था, पेट में बहुत जलन, ठीक नहीं हो रहा था। बेटी को भी हो गया था, तो चावल का पानी सबसे अच्छा माना जाता है, तो चावल का पानी तो बेटी को दे रहे थे। अब हम क्या पिए, तो गोंद कतीरा मंगाए। इससे मेरा 1 दिन सेवन किया, 2 दाना में इतना हो गया है, इतना। इसको आप शरबत बना के पी सकते हैं, इसको दही में डाल के खा सकते हैं, जैसे भी खाएं। हम तो ऐसे नहीं खा पाते, 2 दाना में इतना भर गया है। कल भी 2 ही दाना डाले थे, इतना। कल बेटी खा गई थी, एकदम बर्फ़ जैसा लग रहा है कि बर्फ़ का टुकड़ा डाला हुआ है। तो देखिए इस तरह स्वादहीन, कोई स्वाद नहीं है। जैसे पानी का कोई स्वाद नहीं है, इसका भी कोई स्वाद नहीं है, कोई कलर नहीं है। ये जो कलर जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरा चीनी जो है ऑर्गेनिक चीनी है, जिसको ऑर्गेनिक चीनी कहा जाता है, पता नहीं क्या है, लेकिन बेटी मंगा दी थी इसलिए खाना पड़ रहा है। हम ऑर्गेनिक चीनी मंगाते नहीं हैं, जो नॉर्मल चीनी होता है हम वो मंगाते हैं। लेकिन बेटी को कहें और चीनी ऑर्डर कर दो तो ऑर्गेनिक चीनी मंगाते हैं, उनका नया रहता है। तो ये इससे मेरा क्या हुआ, 1 दिन सेवन किए हैं, पेट का जलन जो है ठीक हो गया है और पेशाब का जलन है हल्का कम हुआ है। अभी तो खा ही रहे, जो आज दूसरा दिन है। ऐसे इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा 3, विटामिन बी का समूह सब पाया जाता है।
और इसको खाने से गठिया रोग और हड्डी का दर्द भी ठीक होता है। इससे खाने से पेट भरा भरा रहता है, इसलिए मोटापा भी कम होता है। हम तो ऐसे भी मोटे हैं, या मोटे हैं। मजाक मस्ती तो होना चाहिए, मोटे हैं तो हैं। दूसरा लोग मोटी मोटी कहे, हम खुद ही मोटी अपने को कहते हैं, क्योंकि हमको भारी काम करना नहीं है। हर्निया है तो भारी काम करना नहीं है। मोटे हैं तो हैं, खुश रहना चाहिए हर हाल में। देखिए, मोटे रहिए पतले रहिए, समय बीत रहा है, समय आप बीत रहा है, आप चाहें या ना चाहें, समय बीत रहा है। समय बीत रहा है तो आप इसको रो के गुजारिए या हंस के गुजारिए या गुस्सा करके गुजारिए, ये समय तो बीत रहा है, ये समय आने वाला नहीं है। जो ऐसे उंगली हिलाए हैं, इसको लौट कर वापस कर सकते हैं उस वक्त को? नहीं, एक सेकंड, एक पल भी पीछे चल जाता है, लौट कर नहीं आता। तो रो कर गुजारने से अच्छा है कि हंस कर गुजारे, मस्त होकर गुजारे। तो गोंद कतीरा के बारे में ये जो है, पेट को ठंडा लगता है, गर्मी में ये बहुत फायदेमंद करता है। इसलिए सहजन का पेड़ देखते हैं, हर झोपड़ी के आगे, पटना में घूम लीजिएगा, हर झोपड़ी के आगे सहजन का पौधा होता है। और वो सहजन का पौधा बहुत ही पौष्टिक होता है। तो उससे गोंद निकलता है, उससे लीवर की बीमारी ठीक होती है। पता उसके बारे में बात बताइए। गोंद जो है, गठिया जिनको है उसको ठीक करता है, जिसको हड्डी में दर्द रहता है उसको ठीक रहता है, जिसको मांसपेशियों में दर्द रहता है उससे ठीक होता है, जिसको गर्मी लग गई है उससे ठीक होता है। लोग बाहर निकलने से पहले इसको खा कर जाए, बाहर से आने के बाद आधा घंटे के बाद इसको खाएं, लू से बचे रहेंगे। ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, लीवर के लिए बहुत ही अच्छा है। शुगर के पेशेंट हैं वो चीनी डालकर ना खाएं। शुगर के पेशेंट हैं वो चीनी ना खाएं, चीनी डालकर ना खाएं, वैसे ही खा ले, क्या दिक्कत है भाई? ये हमको पसंद नहीं है, बेटे को तो पसंद नहीं है, लेकिन हम अपने बीमारी के चलते खाते हैं। क्योंकि मेरे पेशाब में जलन है, पेट में जलन है, हड्डी में तो दर्द है ही है, घुटना में दर्द है। मोटापा के कारण भी हो सकता है, लेकिन दुबले पतले लोग को भी तो हड्डी में दर्द हो जाती है, घुटने में दर्द होती है। चलिए मान लीजिए हमको डॉक्टर का दिया मोटापा ज़्यादा है, बेटा तब खाता है, लेकिन दुबले पतले लोग को क्यों जोरों में दर्द हो जाती है? क्या कारण है? तो गोंद कतीरा बहुत ही फायदेमंद है, इसको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। जरूरी नहीं है कि आप मॉर्निंग में खाएं, रात में भी खा सकते हैं। अगर रात में दूध के साथ खाते हैं तो आपको अच्छी नींद आती है, पेट तो ठंडा रहेगा ही। ये कब्जियत नहीं होने देता है, कब्जियत नहीं होने देता है, ये बहुत ही फायदेमंद है। तो आप हम सेवन कर रहे हैं। गोंद का लड्डू हम बहुत खाएं, तो गोंद का लड्डू हम बाहर खरीदा हुआ गोंद से नहीं खाएं, महुआ के गोंद के खाएं, वो भी अपने नानी घर, अपने नानी। तो अब समझते हैं कि जो पेड़ पौधा से जो निकलता है गम, वो बहुत ही अच्छा होता है। चाहे पपीता जो पपीता फलता है उसका हरा हो और उसमें छेद करके कटोरी लटका दिया जाए, वो जो रस गिरता है वो पाचन शक्ति को बहुत ही मजबूत करता है, बहुत ज़्यादा। जिनका पेड़ है वो तो खुद कर लेते हैं, जिनका नहीं पेड़ है वो खरीद कर खाते हैं। पपीता का पत्ता तो वैसे ही भी बहुत फायदेमंद है। मतलब ये जाने कि प्राकृतिक हमें बहुत चीज़ दी हुई है जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। इसमें डुबकी लगाने पर पता चलता है। प्राकृतिक में आपको डुबकी लगाइएगा तो पढ़िएगा तो आपको बहुत सारा जानकारी मिलेगी। तो मेरा चाय के बाद, चाय नहीं छूट सकता, चाय जीविका है, चाय मेरी साथी है, दुख सुख भावना सब चाय के साथ जुड़ी है। इसलिए मॉर्निंग में उठते उठते चाय, वो जितना भी कुछ कहते हैं। उसके बाद ये आलू उबाल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ छठ में है। देखिए, हम माँ का बड़ा हुए, माँ के यहाँ तो कुछ तो माँ के मायके का गुण आएगा। तो हमारे यहाँ छठ में 2 दिन रोटी नहीं बनता है। लोहड़ के दिन, पहला अर्घ के दिन ससुराल में बनता है, तो हम अपना मायके का निभाते हैं। तो आलू का चोखा दाल भात बनाएंगे और ये चाय पीने के बाद ये खा रहे हैं।
ठीक है दोस्त, आप लोग भी खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए ये गोंद कतीरा खा के। हम अपनी ना देवरानी को भी खिलाएंगे जरूर से उनको तो खिला के रहेंगे, चाहे उल्टी करके भागें चाहे कुछ करके, उनको खिलाएंगे, ये आपको बता दे रहे हैं, किसी को बताइएगा मत।